हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में पार्ट 1 देखा था, ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज डिटर्मिनेंट के बारे में आगे देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट का ये क्या है, पार्ट 2 है। अब डिटर्मिनेंट पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। तो डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल है? जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के एस्पिरेंट हैं वो, या स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, या आईआईटी जेई के एस्पिरेंट हों, उन सभी के लिए वीडियो लेक्चर क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो बेसिक से ही हम लोग एडवांस पहुंचेंगे, देखना कैसे। और बेसिक से ही आप लोग एडवांस की ओर पहुंचोगे और एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग? अभी देखेंगे हम लोग माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्या देखेंगे? माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्या देखेंगे? माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक का उपसारणिक, ठीक है। तो हिंदी का उतना भी हम लोग को करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं हिंदी को, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक मिनट पहले लाइन कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स, ओके। तो माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? जैसे मान लो कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या है? ए मैट्रिक्स है। आई जे क्या है? यहाँ पे रो एंड कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो इसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा एम आई जे एन माइनस वन। मीन्स कहने का मतलब, सरल भाषा में इसको देखते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, कितने एलिमेंट है? 3 × 3 का ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, 3 × 3 का। तो क्या करना है? एन का मतलब कि n-1 मीन्स कि n-1 मीन्स क्या हो जाएगा? 3-1 मीन्स कि वो किस तरह का मैट्रिक्स हो जाएगा? 2 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 2 का मैट्रिक्स। और ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, उसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल लेंगे। जैसे कि देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को इसमें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, ठीक, A2 B2 एंड C2, A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 एंड C3। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और ये सारे एलिमेंट्स हैं। A1 A2 A3 क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गए? उपसारणिक। इनके कौन कौन से होंगे? A1 A2 A3 के। तो A1 का अगर उपसारणिक हम निकालें, A1 का उपसारणिक, तो क्या हो जाएगा? A1 का उपसारणिक, ये A1 वाले को हम लोग भूल जाएंगे, ये वाला सेगमेंट हम भूल जाएंगे और ये वाला सेगमेंट हम भूल जाएंगे। तो क्या बच जाएगा? B2 C2 B3 C3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? ये माइनर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। इसी तरह सिमिलरली B1 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? B1 में भी कर लेते हैं कैसे? तो B1 के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। मीन्स इसमें ये वाला सेगमेंट छोड़ देंगे और ये वाला सेगमेंट छोड़ देंगे। बचेगा क्या? ये एंड ये। तो क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया आपका B1, B1 तो ले लिया ना, एकदम रुको, A2, ठीक है, A2 C2 और A3 C3, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग ले लें C1 का भी ले लें, तो C1 के भी माइनर इस तरह है, लेकिन हमें A1 B1 C1 तो लेना नहीं है। यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूँ। जैसे मान लो ये है हमारे पास, यही था ना, A1 A2 A3,
A1 A2 A3 B1 B2, सही से लिख क्यों नहीं रहा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये है, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्या निकालें, अभी तो A1 का हमने एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब A2 का एलिमेंट निकालते हैं। क्या करते हैं, A2 का एलिमेंट। तो A2 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, A2 का एलिमेंट होगा तो ये वाला A2 वाला एलिमेंट इसको घेर लेंगे इस तरह, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट घेर लेंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, B1 C1 B3 C3, तो ये A2 हो गया। इसी तरह सिमिलरली A3 निकाल लेते हैं। तो A3 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो A3 का ये वाला पूरा ब्लॉक कर दो और ये वाला ब्लॉक कर दो। बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला एलिमेंट पूरा बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, B1 C1 B2 C2, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारे बन गए किसके, तो ये सारणिक के उप सारणिक बन गए, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट बन गए। क्या बन गए, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट बन गए, A1 A2 A3। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे, अब कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या देखेंगे, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जो हमारे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सारणिक को किस तरह हम शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं डेल्टा से, ठीक है। इक्वल टू अगर दे रखा है हमारे पास डिटर्मिनेंट सारणिक, यहाँ पे दे रखा है डिटर्मिनेंट सारणिक, क्या दे रखा है, A11 A12 A13, और यहाँ पे दे रखा है A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट एक दे रखा है हमारे पास, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, Aij का जो अगर हम इसमें कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, जैसे कि कोफैक्टर अगर Cij निकालने हम तो वो निकलता है हमारा इक्वल टू -1 के पावर क्या हो जाता है i, जितना i है रो है, जितना कॉलम है उनका सम, और Mij यही होता है। तो ये होता है आपका कोफैक्टर। तो अगर इसमें A12 मीन्स A12 इसमें से कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है A12 का अगर हम सहखंड निकालें मीन्स कि कोफैक्टर निकाले A12 का, तो कैसे निकलेगा, A12 का कोफैक्टर तो ये Ci1 है और J2 है। तो C12 अगर निकालें तो क्या निकलेगा, -1 फार्मूला में रख देते हैं, और Ij क्या है, I is 1 और J is 2, तो 1 + 2, और Mij मीन्स कि 1 2 वाला एलिमेंट है, तो Mij मीन्स कि 1 2 एलिमेंट, ठीक है। तो C12 क्या निकल कर आया, या A12 क्या निकल कर आया हमारे पास, तो ये कोफैक्टर भी निकाला हमने, ठीक है। तो ये आया आपका -1 का क्यूब एंड M12, क्या हुआ M12। तो कोफैक्टर क्या आया है A12 का, इक्वल टू C12 इक्वल टू आ जाएगा -M12, क्या आ जाएगा, माइनस का M12। तो माइनस का M12 आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस वाले A12 अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट को ब्लॉक कर लेते हैं और इस वाले एलिमेंट को हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बचाएगा जितना एलिमेंट रिमेनिंग उसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख लेंगे। तो A12 क्या निकल कर आएगा यहाँ पे सहखंड, ये A12 निकल कर आएगा जो आपका वो आएगा कुछ इस तरह से, M12 मीन्स कि माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है, माइनस तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस तो हमने इसी तरह रख दिया, यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्योंकि -M12 आया। अब M12 के एलिमेंट जो बच जाते हैं उस एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, तो इसको अलग कलर से ले लेते हैं, वाइट कलर से एलिमेंट, ये वाला बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा, इसको रख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो एलिमेंट्स को रख लेते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं आपके, A21, A23 एंड A31 और आपका बचा A33, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख लेते हैं साफ तरीके से, दिख नहीं रहा होगा शायद, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे बचा A21, ठीक, A23, A31 एंड A33, ये डिटर्मिनेंट्स हमारे बच गए। मतलब कि A12 का जो को फैक्टर क्या निकल कर आया, जो डिटर्मिनेंट का को फैक्टर निकल कर आया A12, वो आपका माइनस का A21 आया। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो अभी हमारे पास ये था ना, इसको और अच्छे से इलेबोरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये A12 A11 है, A12 है, A13 है, तो ये प्लस का देता है, ये माइनस का देता है और ये प्लस का देता है। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट होगा ये प्लस का देगा और माइनस का देगा। एक मिनट, तो एलिमेंट्स को हम डिनोट कर लेते हैं किस तरह, कौन प्लस देगा कौन माइनस देगा। तो यहाँ पे A11 लिखते हैं, तो A11 है ये, तो A11 को प्लस से, A12 को माइनस से और ये प्लस से A13, फिर उसके बाद प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो A11 क्या है, प्लस में रहेगा, A12 माइनस में रहेगा, A13 प्लस में रहेगा, A21 माइनस में रहेगा, A22 प्लस में रहेगा, A23 माइनस में रहेगा। मैं इसकी जब को फैक्टर निकालेंगे A23 का तो माइनस में रहेगा, ठीक है। A23 वाला रख लेंगे, ये ब्लॉक कर लेंगे, ये ब्लॉक कर लेंगे इसे, और ये ब्लॉक करके A21 A22 A31 A32 बच जाएगा। फिर A31 प्लस, A32 माइनस और A33 प्लस में होंगे। तो को फैक्टर सब निकालना आसान हो गया। तो को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एक ही से हम लोग सारे को फैक्टर अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे को फैक्टर हमारा निकल गया। आई होप आपको को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारे पास कि मान लो कि डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया है ये कुछ इस तरह से, ये डिटर्मिनेंट और एक और डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट और लेते हैं, उसके लिए भी एक बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट है जैसे मान लो कि A1 है, A2 है, A3 है, 0 0, ये सारे एलिमेंट हैं डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है। C1 है, C2 है एंड C3 है। इक्वल होंगे कब, जब 0 0 0 ये है, A2 B2 C2, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा A3 B3 C3। जब ये दोनों डिटर्मिनेंट कब इक्वल होंगे, जब इन दोनों का वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें क्या करना था हमें कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो 0 है, ये क्या है, कॉलम है C2। किसी का कॉलम C2 या किसी का रो R1 के सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे दो डिटर्मिनेंट के अंदर, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या दे देगा, 0 देगा। क्या देगा, उसका रिजल्टेंट 0 देगा। कैसे समझे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है कि दो डिटर्मिनेंट हमारे पास थे, इक्वल हैं कब, जब C2 के पूरे एलिमेंट 0 हैं, मतलब कॉलम 2 के सारे एलिमेंट 0 हैं और रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट का रिजल्टेंट आएगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरह सिमिलरली कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इतना तो समझ आया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है,
सेकेंड प्रॉपर्टी है कि आपका जैसे कि दो डिटर्मिनेंट बनाते हैं पहले तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है आपका कि अगर एक डिटर्मिनेंट है, मीन्स एक डिटर्मिनेंट है आपका जिसके अंदर एलिमेंट लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, ये एलिमेंट हमने लिख लिया। चलो ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखते हैं इसमें कि सेकेंड प्रॉपर्टी में A1 B1 C1 A2 B2 C3 एंड A3 B3 एंड C3, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ पर है एलिमेंट C1 C2 C3, ठीक है। ये इक्वल है, कब इक्वल है, देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए। क्या किया हमने यहाँ पे, ये जैसे कि देखो ये था आपका, ये रो को हमने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये डिटर्मिनेंट के रिजल्टेंट जो होंगे हमेशा इक्वल होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दो डिटर्मिनेंट बनाते हैं फिर से, ठीक, दो डिटर्मिनेंट फिर से बनाते हैं और देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स सब रखते हैं हम लोग, जैसे कि A1 है A2 है A3 है B1 है एलिमेंट B2 है B3 है KA1 है KA2 है KA3 है, ठीक है। तो इक्वल है किसके, मान लो A1 है B1 है A1 है, ठीक है, A2 है KA1 है KA1, ठीक है, KB1, यहाँ पे ऐसे पहले लिख लेते हैं KC1, और यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये C2 है, ठीक है। अगर इस तरह का रिजल्टेंट आपको दिखता है कहीं, ठीक है, A1 A2 A3 A1 A2 KA1, मीन्स KA1 को क्या कर दिया है, और कॉलम से मीन्स की रो से किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स इसको जो रो था R3, इसको क्या कर दिया है, कॉलम के C3 से कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो जब भी इसका रिजल्ट आए तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। फोर्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है आपका कि फोर्थ पॉइंट में है कि दो डिटर्मिनेंट लेते हैं। फोर्थ रूल में क्या देखेंगे हम लोग, फोर्थ रूल में है जैसे कि हमारे पास दो डिटर्मिनेंट इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस आ जा रहा है। क्यों आ रहा है माइनस, देखो माइनस इसलिए आ रहा है कि ये देखो जो ये B1 B2 और B3 है, क्या है B1 B2 B3, ये क्या है C2 कॉलम है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये C3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो C1 C2 C3 था, ये C3 कॉलम था, इसको C2 कॉलम में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इससे रिजल्टेंट में क्या फ़र्क आएगा आपका, इस रिजल्टेंट में ये फ़र्क आएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट था ये निगेटिव का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दिया, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, 20 मिनट से ज़्यादा के नहीं बनाऊंगा, तो 20 मिनट से ज़्यादा के नहीं बनाऊंगा। आगे पार्ट 3 में जो डिटर्मिनेंट का आएगा उसमें मैं आगे की बात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ, जो अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।